आज के जाने माने ये बॉलीवुड एक्टर जब 1959 में पैदा हुए तो 6 महीने पहले ही पिता का साया उनके सर से उठ चुका था। इनका बचपन काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। इन्हें डिसलेक्सिया की वही प्रॉब्लम थी जो तारे ज़मीन पर मूवी में ईशान को थी। पर ये कहते हैं कि उस ज़माने में डिसलेक्सिया क्या होता है यह किसी को पता नहीं था, क्योंकि आमिर खान की तारे ज़मीन पर तब तक बनी ही नहीं थी। इसलिए इन्हें न सिर्फ बात समझने में दिक्कत होती थी बल्कि स्पीच डिफेक्ट की भी प्रॉब्लम थी, जिससे वो लिस्प करते थे और ढंग से बोल नहीं पाते थे। हिंदी भाषा में ऐसे लोगों को तोतला बोला जाता है। वो कहते हैं कि जैसे ही वह कुछ बोलने के लिए क्लास में मुंह खोलते सब बच्चे हंसने लगते, इसलिए मैं क्लास में सारा टाइम चुप ही रहता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के मशहूर फिल्म एक्टर बमन ईरानी की। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी तमाम प्रॉब्लम्स पर विजय पाकर बेस्ट एक्टर बनने तक का सफर तय किया। आप देखते रहिए सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, बमन ईरानी जी का बचपन बहुत ही प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल भरा रहा। जैसा कि हमने बताया, बमन ईरानी जी के पैदा होने से लगभग 6 महीने पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, सर पर बहुत कर्जा था। फिर किसी तरह बमन जी की मदर ने उनके पिता की शुरू की हुई चिप्स और बेकरी की शॉप चलाकर बमन जी और उनकी 3 बहनों की परवरिश की। वो कहते हैं कि जब से वो पैदा हुए उन्होंने अपने चारों तरफ फीमेल्स को ही देखा था, जैसे उनकी मौसियाँ, उनकी बुआएं, यहाँ तक कि उनकी ज़्यादातर कजिन्स भी लड़कियाँ ही थी। इसलिए बचपन में पिता या मर्दों को लेकर उनके मन में एक खौफ सा था। उन्हें लगता था कि मेल्स बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, इसलिए अगर उनके पड़ोस से भी किसी के पिता द्वारा बच्चों को डांटने की आवाज़ आती तो वो डर के मारे बिस्तर के नीचे छुप जाते थे। डिसलेक्सिक चाइल्ड होने की वजह से उन्हें चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए उनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा। लिस्पिंग या तोतला बोलने की आदत के चलते क्लास में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, इसलिए 7th क्लास में जाने तक वो क्लास में बिल्कुल चुप रहते थे और कभी किसी से बात नहीं करते थे। 7th क्लास के बाद उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने बोलना शुरू किया। फिल्मों से बमन जी को बचपन से ही लगाव था। वो कहते हैं कि उनका फिल्मों में इंटरेस्ट देखकर उनकी मदर हमेशा उन्हें घर के सामने वाले थिएटर में फिल्म देखने के लिए इनकरेज करती थी, और कभी कभी तो वो सेम फिल्म देखने के लिए दोबारा भेजती थी कि कल तुमने प्यासा फिल्म देखी, आज उसी फिल्म में सिर्फ एक्टिंग देखो, म्यूजिक सुनो और फिल्म में सिनेमेटोग्राफी कैसे हुई है वो देखो। स्कूल एजुकेशन के बाद खराब एकेडमिक रिकॉर्ड के चलते अपनी एबिलिटी के हिसाब से बमन जी ने वेटर का कोर्स किया और ताजमहल होटल में 2 साल तक रूम सर्विस और वेटर का काम किया। बमन जी बताते हैं कि उनकी ग्रैंड माँ उनसे कहती थी कि जो भी काम करो उसमें अपना बेस्ट दो, बेशक एक मोची का काम करो पर सबसे बेस्ट मोची बनकर दिखाओ। इसलिए वेटर का काम करते हुए भी उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और उन्हें होटल के सबसे टॉप फ्रेंच रेस्टोरेंट में काम करने का मौका मिला। इसी बीच जब उनकी मदर का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपनी मदर की जगह बेकरी की शॉप चलाई और पोटैटो चिप्स, फरसान, गठिया, पापड़ी, फाफड़ा इत्यादि स्नैक्स बेचकर घर चलाया। इनफैक्ट इसी बेकरी शॉप पर बमन जी को उनकी मदर इन लॉ और उनकी वाइफ ने देखा और पसंद किया था। 32 साल तक की उम्र तक वो यही शॉप चलाते रहे, लेकिन उनका मन उनसे बार बार कहता कि तुम इसके लिए नहीं बने हो। वो हमेशा कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे। उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इसलिए एक कैमरा खरीदा और स्पोर्ट्स फोटोग्राफी शुरू कर दी। बमन छोटे मोटे स्कूल लेवल के क्रिकेट और फुटबॉल मैचेस शूट करने लगे, जिससे उन्हें 20-30 रुपए की छोटी मोटी कमाई हो जाती थी। दोस्तों, बमन जी ने अपनी लाइफ में कई बार रिजेक्शन झेला पर हार नहीं मानी और उनके इसी स्ट्रगल करते रहने की जिद ने उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल दिए। वो बताते हैं कि एक बार मुंबई में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने जा रही थी और इसमें ऑफिशियल फोटोग्राफर बनने के लिए उन्होंने तब के प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन अस्पी अर्जानिया से रिक्वेस्ट किया, पर कोई एक्सपीरियंस न होने की वजह से मिस्टर अर्जानिया ने उन्हें शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया था। वो कहते हैं कि मैंने अस्पी अर्जानिया से कहा कि अगर मुझे इस चैंपियनशिप में फ़ोटो लेने की परमिशन मिल जाए तो मैं आपके ऑफिस में ऑफिस बॉय का काम करने के लिए भी तैयार हूँ। अपने फोटोग्राफी स्किल्स को प्रूव करने के लिए बमन ने कई छोटे मोटे बॉक्सिंग इवेंट से फ़ोटो लेकर अस्पी अर्जानिया को दिखाई। आखिर उनकी लगन, जिद और टैलेंट के आगे अस्पी अर्जानिया को झुकना पड़ा और उन्हें वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑफिशियल फोटोग्राफर बना दिया गया। एक फोटोग्राफर के रूप में जब बमन ईरानी एस्टैब्लिश हुए तो एक बार उनकी मुलाकात पोर्टफोलियो शूट के सिलसिले में
मशहूर कोरियोग्राफर शामक दावर से हुई। शामक दावर ने बमन के टैलेंट को पहचाना और उन्हें एक्टिंग के लिए इनकरेज किया। वो उन्हें फिल्म मेकर अलेक पदमसी के पास ऑडिशन के लिए ले गए, पर अलेक पदमसी ने उनका ऑडिशन देकर उन्हें तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। पर शामक दावर की सिफारिश पर आखिर अलेक पदमसी ने उन्हें अपने प्ले में एक छोटा सा रोल दे दिया। दोस्तों, यही एक एक्टर के रूप में बमन जी का पहला परफॉर्मेंस था। ये प्ले तो कुछ खास नहीं चला, पर उनके रोल को नोटिस किया गया और जल्दी ही उन्हें एक दूसरे प्ले आई एम नॉट बाजीराव में काम मिला, जिसमें उन्होंने एक 75 साल के बूढ़े आदमी का किरदार निभाया, जबकि उस वक्त वो सिर्फ 35 साल के थे। ये प्ले हिट रहा और कई सालों तक इसके शोज चलते रहे। एक थिएटर एक्टर के रूप में अब बमन ईरानी की पहचान बन चुकी थी। थिएटर के दिनों में उन्हें फिरोज खान ने महात्मा वर्सेस गांधी नाम के एक प्ले में महात्मा गांधी का चैलेंजिंग रोल दिया, जिसे बमन जी ने बखूबी निभाया। इसी बीच बमन ईरानी जी ने कुछ कॉमर्शियल एड्स, राहुल बोस की फिल्म एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन, हॉरर फिल्म डरना जरूरी है और एक शॉर्ट फिल्म लेट्स टॉक में काम किया। बहुत छोटे लेवल पर एक हैंडीकैम से शूट हुई शॉर्ट फिल्म लेट्स टॉक बमन जी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। लेट्स टॉक नाम की ये शॉर्ट फिल्म यूं तो बड़े पैमाने पर रिलीज नहीं हुई थी, पर जिसने भी इस शॉर्ट फिल्म को देखा, इसमें बमन जी की बेहतरीन एक्टिंग की खूब तारीफ की। शायद सितारे बमन जी का साथ दे रहे थे, क्योंकि ये फिल्म किसी माध्यम से मशहूर फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा के पास पहुंची और उन्हें इस फिल्म में बमन ईरानी का काम खूब पसंद आया और उन्हें तुरंत बमन जी को फ़ोन करके अपने ऑफिस में बुलाया। विधु विनोद चोपड़ा उनके काम से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने बमन जी को 2 लाख का चेक एडवांस में दे दिया। बमन ईरानी ने हैरान होकर पूछा कि ये चेक किस लिए, तो विनोद चोपड़ा ने एक यादगार बात कही। उन्होंने बमन जी से कहा, तुम्हारी ये शॉर्ट फिल्म जब बाकी लोग देखेंगे तो तुम इतने पॉपुलर हो जाओगे कि मुझे तुम्हारी डेट्स नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं ये 2 लाख रुपए तुम्हें अभी से देकर अगले साल दिसंबर के लिए तुम्हें बुक कर रहा हूँ, जबकि मेरी नई फिल्म शुरू होगी। अपने काम की तारीफ सुनकर बमन ईरानी बहुत खुश हुए, पर वो चेक उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा को वापस दे दिया। इसके ठीक 6 महीने बाद उनके पास फिर से विनोद चोपड़ा का कॉल आया और उन्होंने बताया कि मुझे फिल्म की कहानी मिल गई है। फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS। दोस्तों, ये वही फिल्म थी जिसने बमन ईरानी जी की जिंदगी को बदल के रख दिया और आज उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहतरीन एक्टर के तौर पर जाना जाता है। हालांकि शुरू में बमन जी इस फिल्म की कहानी और अपने रोल को लेकर कन्विंस नहीं थे और उन्होंने इस रोल के लिए मना भी कर दिया था। उनके मना करने पर ये रोल उस वक्त अमरीश पुरी से लेकर परेश रावल तक के पास भी गया था, पर उन्होंने भी इस रोल में दिलचस्पी नहीं दिखाई। शायद तकदीर इसी फिल्म से बमन ईरानी को पॉपुलर करना चाहती थी, इसलिए विनोद चोपड़ा ने एक बार फिर बमन ईरानी को इस रोल के लिए कॉल किया और उनसे कहा, तुम एक बार एक लड़के से मिल लो जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है। इस फिल्म को लेकर जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर देगा। दोस्तों, ये नौजवान कोई और नहीं, आज के मशहूर फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी थे, जिन्हें हम राजू हिरानी के नाम से भी जानते हैं। बमन जी बताते हैं कि राजू हिरानी से मिलने के बाद वो बहुत इम्प्रेस हुए और उनकी मुलाकात 8 घंटे तक चली। पहली ही मुलाकात में राजू हिरानी बमन जी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने सोच लिया कि फिल्म में उनका रोल जो भी हो वो ये फिल्म राजू हिरानी के लिए जरूर करेंगे। दोस्तों, रेस्ट इज हिस्ट्री। मुन्ना भाई MBBS एक ज़बरदस्त हिट फिल्म साबित हुई और बमन ईरानी घर घर में मामू के रूप में पहचाने जाने लगे। इस फिल्म के लिए बमन ईरानी को बेस्ट कॉमेडियन का स्क्रीन अवार्ड मिला और इस तरह 44 साल की उम्र में बमन ईरानी का एक बॉलीवुड एक्टर के रूप में करियर शुरू हो गया। इसके बाद बमन ईरानी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में इम्पोर्टेंट रोल निभाए, जैसे 3 इडियट्स, लक्ष्य, वीर ज़ारा, लगे रहो मुन्ना भाई, हाउसफुल, घोंसला का घोंसला, डॉन 2, PK, हैप्पी न्यू ईयर, संजू, ऊंचाई, डंकी इत्यादि। क्लासिक फिल्म 3 इडियट्स के लिए बमन ईरानी को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला, जो कि फिल्मों के लिए मिलने वाला बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड माना जाता है। दोस्तों, बमन जी एक बेहतरीन एक्टर हैं जिन्होंने कई चैलेंजिंग रोल्स बखूबी निभाए हैं। वो कभी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं गए, पर जब उन्होंने स्क्रीन पर मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज के डीन का किरदार निभाया तो इस चैलेंजिंग रोल्स में उन्होंने कमाल का अभिनय किया और वो कैरेक्टर में पूरी तरह से फिट नजर आए। इनफैक्ट मुन्ना भाई या 3 इडियट जैसी फिल्मों में उनके निभाए डॉक्टर अस्थाना या डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे के कैरेक्टर्स के बिना इन दोनों फिल्मों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बमन ईरानी के संघर्ष और उनके कभी हार न मानने के एटीट्यूड को सलाम करते हैं
और भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान की सराहना करते हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में बमन जी हमें और भी डिफरेंट एंड चैलेंजिंग रोल्स में नजर आएंगे। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।